Hello friends, I am Rishi Chaudhary. I am from Delhi, India. Now you are watching to my channel Mind Hypnotism. फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। ये मुद्राएं हैं पैरालिसिस की मुद्राएं। पैरालिसिस जिन्हें हम पक्षाघात या लकवा भी कहते हैं। तो जिन लोगों को ये पैरालिसिस हो गया है, जो इनके पेशेंट्स हैं, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो लोग इस मेडिसिन लेते रहे, अपना ट्रीटमेंट करवाते रहें और उसके साथ ही अगर वो इन मुद्राओं करने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इस मुद्राओं करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है पैरालिसिस की बीमारी में। तो जो सबसे पहली जो मुद्रा है मैं आपको बताती हूँ, वो मुद्रा है वायु मुद्रा। और वायु मुद्रा को करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे ये आपने देखे 2 हाथ है, आप मेरी तरफ ध्यान से देखिए, 2 हाथ है। तो आपको क्या करना है कि अपनी तर्जनी उंगली से थंब के यहाँ पर इस तरह से देख रहे होंगे आप, कोने पे यहाँ पर इस तरह से रखनी है और इस तरह से इसको लॉक कर देना है और हाँ, बाकी 3 उंगलियाँ ऐसे सीधी रहेंगी। इस तरह से आपको ये मुद्राएं बनानी है, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। आप इस तरह से मुद्रा बनाएं और जो पेशेंट्स हैं जो कि नहीं बना सकते हैं इस तरह की मुद्रा, तो आपको क्या करना है कि आपको पेशेंट्स के इस तरह से मुद्रा बनाकर यहाँ से टेप कर देना है। इस तरह से आप मुद्रा बनाएं और यहाँ पर आप सेलो टेप लगा दें और कुछ दिन उनको ऐसे रखा छोड़ दें। थोड़ी देर बाद फिर आप ये मुद्रा हटा दें। इसके साथ ही आपको एक दूसरी मुद्रा भी करनी है, उसे कहते हैं प्राण मुद्रा, प्राण वायु मुद्रा। प्राण वायु मुद्रा करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ये थंब लेना है, अपनी रिंग फिंगर और ये आपकी लिटिल फिंगर, इस 3 फिंगर्स को आपको इस तरह से इस तरह से मुद्रा बनानी है। ये 2 फिंगर आपके खड़े रहेंगे और ये 3 फिंगर्स जो है टॉप से इस तरह से ज्वाइंट होंगे, आपको इस तरह से बनानी है। तो ये बन गई आपकी प्राण वायु मुद्रा। तो जो ये प्राण वायु मुद्रा है, अगर आप करते हैं, अब जो पेशेंट्स जो नहीं कर सकते हैं, आप उनकी भी इस तरह से मुद्रा बनाइए और यहाँ पर आप सेलो टेप लगा दीजिए और कुछ देर फिर उनको छोड़ दीजिए। जो ये मुद्राएं जो दोनों हैं, ये क्या करती हैं कि जब आप इस तरह से मुद्राएं बनाते हैं तो ये मुद्राएं आपकी बॉडी को उस टाइम के टेम्परेचर से एडजस्ट कर देती है। तो जब आपकी बॉडी उस तरह की उस टाइप का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ के टेम्परेचर जब एडजस्ट करती है, तो आपकी बॉडी क्या है कि वहाँ से ज़्यादा मात्रा में हवा लेने लग जाती है, वायु लेने लग जाती है। पैरालिसिस या पक्षाघात का मेन मतलब ही ये है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एयर का डिसबैलेंस हुआ है, कहीं ना कहीं वायु की कमी हुई है, इसलिए आपको पैरालिसिस या लकवा हुआ है। तो अगर आप इस तरह की मुद्राएं करते हो तो ये मुद्राएं आपकी बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत पैरालिसिस की बीमारी में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्या होता है कि जो लोग इस तरह जिनको पैरालिसिस हो गया है, लकवा हो गया है, या जो लोग इस तरह की पेशेंट्स का देखभाल करते हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं, या आपकी नॉलेज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कि इस तरह की बीमारी हो गई है, या आप खुद ही उसके पेशेंट्स हैं, तो ऐसे लोग कई बार बहुत हताश और निराश हो जाते हैं। उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, वो गलत विचार आती है, उन्हें लगता है कि अब ज़िंदगी करने लायक कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ लाइफ की एंडिंग है, वो गलत थॉट्स रखते हैं। तो आप अपने माइंड से तरह की गलत थॉट्स ना रखें, बिल्कुल भी निराश ना होइए आप लोग जो इस तरह के पेशेंट्स हैं। ये बीमारी गंभीर ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है। इसके कई तरह से एक्यूप्रेशर के तरीके से या मेडिसिन ट्रीटमेंट के तरीके से भी इनका इलाज किया जाता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। ऐसे लोग हताश और निराश बिल्कुल भी ना हो। आप अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें कि लाला इस बीमारी ऐसे नहीं है, ठीक होने के चांसेस है इसके। बहुत विश्वासपूर्वक कीजिए, बिल्कुल इस पर विश्वास कीजिए कि ये बीमारी से आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको एक हिप्नोसिस की एक छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ। ये अगर आप इस एक्सरसाइज को भी करते हैं, हिप्नोसिस की एक्सरसाइज को, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने विचलित मन को शांत कीजिए, उसके बाद आप अपने आइज़ क्लोज करेंगे इस तरह से। और जो आपकी ये जो देख रहे हैं ये जगह, ये दोनों आईब्रो के बीच में, इसे थर्ड आई चक्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे थर्ड आई चक्र और आज्ञा चक्र कहते हैं इसे। तो आप इसको 8 से 10 बार इस तरह से टैप करेंगे, इस तरह से आप टैप करेंगे। जब 8 से 10 बार इसको आप टैप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इस जगह पे थोड़ा सा हल्का सा सेंसेशन होना शुरू हो गया है। आप चाहे तो अभी करके देखिए इसको, आप देखेंगे कि यहाँ पर हल्की सी वाइब्रेशन शुरू हो गई है और एक हल्की सी रोशनी आपको यहाँ नज़र आती है। तो जब आपको इस तरह से रोशनी नज़र आए, सेंसेशन होना शुरू हो जाए, तो आप अपना सारा से माइंड का फोकस है अपने इस आज्ञा चक्र पर लगाएं। आप लेटे हैं बैठे हैं, जब भी आप इसे करें
तो सारा फोकस अपने माइंड की इस जगह पर लगाइए और आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए अपनी बॉडी को। आप इस तरह से सेंटेंसेस बोलिए कि आपकी जिस भी बॉडी में लकवा पक्षाघात हुआ है वो वहाँ पर वायु बहुत तेज़ी से जा रही है, एनर्जी जा रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है। जहाँ जितने ब्लॉकेज थे एनर्जी के, सारे ब्लॉकेज ख़त्म हो चुके हैं और पूरी तरह से एनर्जी धारा प्रवाह चल रही है। आपका वंग पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आपका वंग बहुत तेज़ी से ठीक होता जा रहा है। पैरालिसिस जो बीमारी है पूरी तरह से ठीक होती जा रही है। आपके शरीर में मूवमेंट आ रहा है, आप के शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रवाह चलता जा रहा है। इस तरह के जो थॉट्स मन में आते हैं, ये सारे थॉट्स पूरे दिन आप बोलते रहिए, लेटे हैं बैठे हैं, जब भी आप इस तरह के थॉट्स आप अपने मन में माइंड में बोलते जाएँ। आपका शरीर पहले से पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, बिल्कुल निरोग हो गए, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इस तरह से बोलिए, अफर्मेशन दीजिए आप, और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। काफ़ी लोगों ने इस पर विश्वास किया और उसका लाभ भी उठाया है, तो आप भी पूरे विश्वास के साथ इसे कीजिए। करके देखने में क्या हर्जी क्या है, जाता ही क्या है करके देखने में, करके देखिए से ज़रूर, और ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया है। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी जिनकी खुशी है, सबसे बड़ी दौलत है। आप 24 घंटे के अंदर कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। इतना टाइम हम लोग फेसबुक व्हाट्सअप वगैरह को देते हैं, तो थोड़ा सा टाइम आप अपनी बॉडी के लिए निकालिए, गुड अफर्मेशंस दीजिए अपनी बॉडी के लिए। देखिए फिर आप ये जो मुद्राएं हैं ये बहुत अच्छा काम करेंगी और आपको इससे बहुत जल्दी लाभ भी होगा। और मैं कहूँगी कि इसके साथ ही अगर आप लेटे बैठे जब भी हों, थोड़ा सा छोटी छोटी सी विधियाँ होती है, ध्यान की विधियाँ, आप इन्हें करती रहिए। क्योंकि ये जो ध्यान की विधियाँ होती हैं, ये विधियाँ रिसेंटली मिरेकल्स असर देती हैं, इनके जादू इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो आप लेटे बैठे जब भी हो, आप इन विधियों को करते रहिए साथ में। और फाइनली मैं आपसे कहूँगी कि आप इन विधियों को जरूर कीजिए, जो मैंने मुद्राएं आपको बताइए इन्हें कीजिए, इससे फ़ायदा ज़रूर होता है और करके ज़रूर देखिए इन्हें। ये बीमारी जो है ये गंभीर ज़रूर है, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है। तो हताश और निराश बिल्कुल भी ना होइए। अगर आप भी खुद ही हताश निराश हो जाएंगे तो बीमारी इस तरह से ख़त्म नहीं होगी। तो आप इसको, इस बीमारी से लड़ना होगा। एक तरह से जंग समझिए इससे, कि ये जंग है और मुझे इस बीमारी से लड़ना ही है। आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। देखिए, विश्वास पूरा कीजिए। और फाइनली कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लाइक नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बस शेयर जरूर कीजिए। क्या पता है मेरी वीडियो किसी नीडी पर्सन के काम आ जाए, जो कि इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो शायद वो इसको देखकर कुछ इससे लाभ उठा सके। इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल माइंड हिप्नोटिज्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इसमें बातें होती हैं, बहुत सारा मुद्राएं भी हैं इसके अंदर, काफ़ी कुछ सिखाया जाता है इस चैनल के अंदर। तो आप इसको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ दूसरी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।